जय जिनेन्द्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अभी तक हम श्री तत्वासुध ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे थे, जो जैनों की भगवत गीता है। वैसे ही जैन धर्म का एक चमत्कारिक स्रोत है जिसका नाम है भक्तामर। भक्तामर स्रोत हमारे लिए मंत्र का काम करता है। तो आइए आज से हम इस भक्तामर स्रोत को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस स्रोत को पढ़कर किस प्रकार से चमत्कार हुआ था। आइए हम देखते हैं। भक्तामर स्रोत, यह स्रोत का नाम है। इनके रचयिता है आचार्य मानतुंग महाराज। इस स्रोत की सामान्य जानकारी के लिए हम कुछ बिंदु समझते हैं। आइए, पहला है कारण, अर्थात इस स्रोत को कैसे लिखा गया। आचार्य मानतुंग महाराज वैसे तो जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने श्वेतांबर दीक्षा धारण कर ली। उनको एक रोग था, तो वह रोग दिगंबर साधु के उपदेश के द्वारा, दिगंबर साधु के द्वारा दूर किया गया। अतः मानतुंग महाराज ने दिगंबर दीक्षा धारण और बन गए आचार्य श्री मानतुंग महाराज। एक बार महाराज श्री के पास सैनिक आते हैं और महाराज से कहते हैं कि महाराज श्री, राज दरबार में आपको राजा ने बुलाया है। लेकिन दिगंबर साधु किसी राज दरबार में नहीं जाता, तो महाराज नहीं गए। लेकिन वह सैनिक आचार्य श्री को जबरदस्ती राज दरबार में लेकर गए और राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। लेकिन महाराज श्री उपसर्ग जानकर मौन रहे। इस कारण से उस राजा को क्रोध आ गया और उसने 48 सालों के अंदर महाराज को कैद कर दिया। तो आचार्य श्री ने आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए इस स्तोत्र की रचना की। कहते हैं एक श्लोक पढ़ते गए और एक एक ताला खुलता गया। दोनों का ऐसा ही मानना, राज ने 48 श्लोक लिखे और तब यह ताले टूट गए। और जब राजा को पता चला, तब उस समय जैन धर्म की बहुत प्रभावना हुई। इस प्रकार से यह स्तोत्र लिखा गया। और देखिए रचना काल, इस स्तोत्र के रचना काल के संबंध में दो मत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह स्तोत्र 6वीं 7वीं शताब्दी में लिखा गया और कुछ लोग मानते हैं कि 10वीं शताब्दी में लिखा गया। ऐसे दो मत विद्वानों के और आचार्यों के मिलते हैं। आगे देखिए, दोनों आमनाएं अर्थात जैनों की जो दो आमना है, दिगंबर और श्वेतांबर, इन दोनों ही आमना में यह ग्रंथ पूजनीय है। लेकिन थोड़ा सा अंतर यह है कि दिगंबर लोग 48 श्लोक मानते हैं, श्वेतांबर लोग 44 श्लोक मानते हैं, लेकिन दोनों आमना में यह मान्य है। आगे देखिए, कहाँ रचा गया। यह स्तोत्र उज्जैन की धारावाही नगरी में लिखा गया था। ठीक है, और आगे देखते हैं महिमा। इस स्तोत्र की महिमा क्या है। इस स्तोत्र को पढ़ने से सभी दुख दूर हो जाते हैं, महान महान भयंकर रोगों का शमन होता है और जितनी विपत्तियां आती हैं सब समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से स्तोत्र की बहुत महिमा है। और देखते हैं कब पढ़ें। लोग कहते हैं कि हम इसको रात में नहीं पढ़ सकते अथवा अष्टमी चतुर्दशी को नहीं पढ़ सकते, लेकिन नहीं, इस स्तोत्र को आप कभी भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। आगे देखिए टीकाएं। इसकी आचार्य प्रभाचंद्र महाराज ने इस स्तोत्र पर एक टीका लिखी। हालांकि हिंदी की कई टीकाएं हैं। टीकाओं का यहाँ कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारे हिंदी काव्य लिखे, हिंदी के स्तोत्र बनाए गए। 121 से लेके बहुत रचनाएं हुई हैं और अभी भी होती जा रही हैं। इस प्रकार से इस स्तोत्र का महत्व है। और देखिए कैसे पढ़ें अर्थात इस स्तोत्र को हमें शुद्ध उच्चारण करते हुए पढ़ना चाहिए। शुद्ध उच्चारण हो, मन में इसका अर्थ गूंजता हो और हृदय में इसकी विशुद्धि बढ़ती हो। ये कब होगा, जब हमारे लिए इसका हर एक शब्द का अर्थ आएगा।
तभी हमें यह कार्यकारी हो पाएगा। तो हमें चाहिए कि इस स्त्रोत का हम एक एक शब्द का अध्ययन करें, अर्थ भी समझें, जिससे हमें आनंद की प्राप्ति होगी। की बहुत सारे हिंदी स्त्रोत लिखे गए, लेकिन आचार्यों और पंडितों का मानना है कि जो विशुद्धि इस संस्कृत के श्लोक को पढ़ने से होती है वह हिंदी के स्त्रोत को पढ़ने से नहीं होती। अतः हमें चाहिए कि हम इस स्त्रोत को संस्कृत में ही पढ़ें। संस्कृत स्त्रोत है, लेकिन यदि हम अभ्यास करेंगे तो हमारे लिए यह सरल हो जाएगा। एक एक शब्द को हमें समझना है, कठिन नहीं है। हम पढ़ेंगे तो हमें इसका लाभ मिलेगा। आइए हम इसको पढ़ के देखते हैं। भक्तामर प्रणते मौलिमणि प्रभाणा मोद्योतिकं दलिते पापे तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिने पादे योगं योगादा बालम्बनं भवे जले पतितां जनानाम्। देखिए इसका संधि विच्छेद करते हैं। भक्तामर, भक्त अमर, प्रणत मौली मणि प्रभाणाम। तो यहाँ पर प्रभाणाम पूरा शब्द है, क्योंकि माँ यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन पूरा शब्द क्या है? प्रभाणाम। आगे देखिए, उद्योतकम दलित पाप, तमो का तमहा हो जाएगा, विसर्ग संधि, तमहा वितानम। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादौ, युगम युगादौ अयादि संधि है यहाँ पर, इसलिए युगादव शब्द हो जाएगा। आगे देखिए, आलंबनम, आलंबनम ये शब्द निकलेगा, और युगादव हमने पहले समझ चुके हैं, ठीक है। और भव जले पतताम जनानाम, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होता है। आइए एक एक शब्द का हम अर्थ समझते हैं। देखिए, भक्त अमर, भक्त कौन है? भक्ति करने वाला भक्त। और अमर, अमर अर्थात देव, भक्त देवों के द्वारा। प्रणत अर्थात नमस्कार करते हुए, मौली अर्थात मुकुट, मणि मुकुटों की, मणि की, प्रभाणाम प्रभा को। देखिए, उद्योतकम बढ़ाने वाले। क्या बात हुई? देवता जब नमस्कार करते हैं तो वो मुकुट पहने रहते हैं और मुकुट में लगी रहती है मणि। तो जब वो नमस्कार करते हैं तो उनकी जो मणि है उस मणि की प्रभा को बढ़ाने वाले। दूसरी बात, दलित पाप तमोवितानम, दलित अर्थात नाश करने वाले, दूर करने वाले, पाप की रूपी, तमा अर्थात अंधकार के, वितानम अर्थात विस्तार को, अर्थात पाप रूपी अंधकार के विस्तार को दूर करने वाले। दो बातें हो गई। सम्यक प्रणम, अच्छी तरह प्रणाम करके, किसको? जिन पाद युगम, जिन अर्थात जिनेंद्र भगवान के, पाद अर्थात चरण, युगम अर्थात दोनों, अर्थात दोनों चरण कमल को प्रणाम करके, ठीक है। और आगे क्या कह रहे हैं? देखिए, युग आदव, युग के आदि में, काल के प्रारंभ में, क्या कहते हैं? आलंबन देने वाले हैं। भव जले, भव जले अर्थात संसार जल में, संसार समुद्र में, क्या? पतताम अर्थात गिरते हुए, नाम अर्थात लोगों को। क्या बात बनी? बात ये हुई कि मैं जिनेंद्र भगवान को अच्छी तरह से प्रणाम करके, और युग के आदि में, युग आदव, युग के प्रारंभ में, आलंबनम सहारा है। किसके लिए जल सहारा है? भव जले, संसार रूपी समुद्र में गिरते हुए लोगों के लिए जो सहारा है, ऐसे जिनेंद्र भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, ठीक है। अन्वय से अर्थ देखते हैं। आइए, भक्त देवताओं के नमस्कार, उट की, मणि की प्रभा को क्या कहने वाले? उद्योतगम अर्थात बढ़ाने वाले। और पाप तमावितानम, पाप रूपी अंधकार के विकास को, दलित अर्थात दूर करने वाले। पाप रूपी जो अंधकार है उस अंधकार को दूर करने वाले, क्योंकि वह पाप बढ़ते जा रहा है, उस पाप के विस्तार को दूर करने वाले। और युगादव, युग के आदि में, भव जले
संसार जल में पतताम गिरते हुए, जनानाम अर्थात लोगों को, कैसे हैं, आलम्बनम अर्थात आलम्बन है, अर्थात संसार रूपी जो समुद्र में गिर रहे हैं, उन समुद्र में गिरते हुए लोगों के लिए जो आलम्बन है, ऐसे जिन पाद युगम जिनेन्द्र भगवान के चरणों को, दोनों चरणों को सम्यक प्रणम अच्छी तरह नमस्कार करके, प्रणम्य, प्रणम्य के बाद क्वेश्चन मार्क करता क्या करूंगा, नमस्कार करूंगा, स्तुति करूंगा। इसका वर्णन दूसरे श्लोक में। ठीक है, हम इसका एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। देखिए, मौली अर्थात मुकुट, प्रभारम अर्थात कांति के, उद्योतकम बढ़ाने वाले, दलित अर्थात नाशक, वितानम विस्तार को, प्रणम्य नमस्कार करके, पाद युगम चरण युगल दोनों चरण, युग आदव युग के प्रारंभ में, आदव अर्थात प्रारंभ में, आलम्बनम अर्थात सहारा देने वाले, और पतताम गिरते हुए। इस प्रकार से हर एक शब्द का अर्थ है। इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, इसमें तीन बातें बताई। कौन कौन सी, मुकुट कांति को बढ़ाने वाले, अर्थात जब देवता नमस्कार कहते हैं तो उनके मुकुट में जो मणि लगी रहती है, उस मणि की कांति भगवान के चरणों में लगती है, तो वह कांति और बढ़ती जाती है, क्योंकि भगवान के चरण का स्पर्श हो रहा है। दूसरी बात क्या है, पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले, अर्थात भगवान रूपी अंधकार जो बढ़ रहा है, उस बढ़ते हुए अंधकार को दूर करने वाले हैं, अर्थात पाप को दूर करने वाले हैं। और तीसरी बात क्या है, युग के प्रारंभ में सहारा देने वाले, अर्थात जब भोग भूमि समाप्त हो रही थी तो कर्म भूमि का उपदेश, षट कर्म का उपदेश आदिनाथ भगवान ने ही तो दिया था। इसलिए आचार्य भगवंत ने क्या कहा है, युग के आदि में संसार रूपी समुद्र में गिरते हुए लोगों को सहारा देने वाले ऐसे आदिनाथ भगवान की क्या करूंगा, आगे के श्लोक में कहा है, स्तुति करूंगा। इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने कहा। यहाँ मैंने एक बात और लिखी है, वास्तविक नाम अर्थात वैसे तो इस स्त्रोत का नाम आदिनाथ स्त्रोत है, लेकिन तामर शब्द प्रथम होने के कारण इस स्त्रोत का नाम भक्तामर रखा। भक्तांबर नहीं, भक्तामर। इस प्रकार से हमें इस श्लोक का अर्थ समझना चाहिए। आगे दूसरा श्लोक देखते हैं। आइए, पहले वाले श्लोक में प्रश्न आया था कि क्या करते हैं, तो इस श्लोक में उसका उत्तर है स्तुति करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो पहला श्लोक हमने पढ़ा है उसमें जो तीसरी लाइन थी उसका प्रणम्य शब्द था, वहां पर गलत लग गया था, इसलिए आप उसको ठीक कर लें। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आचार्य भगवंत किसकी स्तुति किस प्रकार से करते हैं। देखिए, दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तद्विबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रै जगत्रितै चित्तहरैरुदारैः तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम। आइए देखते हैं। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत, यहाँ पर संधि विच्छेद होगा तो उद्भूत निकलेगा। बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः, विसर्ग है तो नाथैः। स्तोत्रैर जगत्रितय चित्त हरै रुदारै तुष्ये किलाहमपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम। इस प्रकार से पढ़ना है। यहाँ पर दो जगह पर संधि है, उद्भूत और किल अहम अपि। आइए एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। यह अर्थात जो, संस्तुता स्तुति किए गए हैं, सकल अर्थात समस्त, वाङ्मय अर्थात जिनवाणी, समस्त जिनवाणी, तत्वबोधात यथार्थ ज्ञान से, जिनवाणी का जो ज्ञान हुआ है, सच्चा ज्ञान हुआ है, उस ज्ञान से, बुद्धि पटु भी, जिनकी बुद्धि पटु हो गई है, उस चतुर बुद्धि से, पटु बुद्धि से, सुरलोकनाथई
सुरलोक का जो नाथ है अर्थात इंद्र, इंद्र के द्वारा इसकी स्तुति की गई है। यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ देख रहे हैं, फिर अन्वय में हम उसका अर्थ देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए। स्तोत्रही, रा का विसर्ग हो जाता है, स्त्रोतों के द्वारा जगत्री, तीनों लोकों के, तय अर्थात जीवों के, चित्त हरि उदारी, चित्त को हरने वाले, उदारी, उदारी अर्थात प्रशंसनीय, उत्कृष्ट स्तुति करूंगा। अर्थात निश्चय से, अहम अर्थात मैं, अपि अर्थात भी, तम मतलब उनकी, प्रथमम जिनेन्द्रम, प्रथम जिनेन्द्र की अर्थात आदिनाथ भगवान की। यह इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ हुआ। अब और अर्थ देखते हैं। जो सकल वाङ्मय तत्व बोधात, संपूर्ण जिनवाणी के तत्व बोधात यथार्थ ज्ञान से उद्भूत उत्पन्न हुई बुद्धि पटुभी, चतुर्बुद्धि के द्वारा, सुरलोक नाथई अर्थात इंद्रों के द्वारा, स्रोतों के द्वारा संस्तुता स्तुति की गई है। और वह स्तुति कैसी है? जगत त्रितय चित्त हरई रुदारई, तीनों लोकों के जीवों के मन को हरण करने वाली, तीनों लोगों के जो जीव हैं उनके मन को लुभाने वाली ऐसे श्लोकों के द्वारा जिनकी स्तुति की गई है। कैसी स्तुति? प्रशंसनीय स्तुति। तम अर्थात उन, प्रथमम जिनेन्द्रम, प्रथम जिनेन्द्र की अर्थात आदिनाथ भगवान की, किल अर्थात निश्चय से, अहम अपि मैं भी, स्तुति अर्थात स्तुति करूंगा। इस प्रकार से अर्थ हो गया। ठीक है, अन्वय अर्थ देखते हैं। अन्वय अर्थ क्या है? टीका क्रम से अर्थ होना। ठीक है, देखिए अन्वय अर्थ। हाँ, जो सकल वाङ्मय संपूर्ण जिनवाणी के तत्व बोधा के यथार्थ ज्ञान से उत्पन्न बुद्धि पटुभी, चतुर्बुद्धि के द्वारा, और सुरलोक नाथई इंद्रों के द्वारा, बात क्या हुई? बात ये हुई पूरी जनवाणी के ज्ञान से जिनकी बुद्धि पटु हो गई है, चतुर हो गई है, उनके द्वारा, और जगत्री तीनों लोगों के, तय अर्थात जीवों के, चित्त अर्थात मन को, हरि अर्थात लुभाने वाली, और उदारी अर्थात उत्कृष्ट प्रशंसनीय स्रोत के द्वारा जिनकी स्तुति की गई है। तम मतलब उन, प्रथमम जिनेन्द्रम, उन प्रथम जिनेन्द्र की, आदिनाथ भगवान की, अहम अपि स्तुति से मैं भी स्तुति करूंगा। अर्थात इस जिनवाणी को पढ़ के देवताओं का नाथ अर्थात इंद्र की बुद्धि पटु हुई है, उत्कृष्ट हुई है, और तीनों लोगों के चित्त को जो हरण करने वाली है, ऐसे स्त्रोतों से जिनकी स्तुति की गई थी, उन जिनेन्द्र भगवान की मैं भी क्या करता हूँ? स्तुति करता हूँ, अर्थात स्तुति यहाँ पर करूंगा। इस श्लोक का अर्थ हुआ। यहाँ पर हमने शाब्दिक अर्थ भी लिखे, वो देखते हैं। वाङ्मय अर्थात जिनवाणी, यहाँ पर सकल शब्द आया अर्थात सकल जिनवाणी, पूरी जिनवाणी। तत्व बोधात अर्थात यथार्थ ज्ञान से, जिनवाणी के यथार्थ ज्ञान से, और उद्भूत उत्पन्न बुद्धि पटु भी, बुद्धि से चतुर, जिसकी बुद्धि पटु हो गई, चतुर हो गई, उस बुद्धि के द्वारा, और सुरलोक नाथई, सुरलोक नाथई देवताओं के लोक का जो नाथ है अर्थात इंद्रों के द्वारा, और जगत अर्थात संसार, त्रि अर्थात तीन, तीनों लोकों के जीव अर्थात जीवों के चित्त को हरई लुभाने वाले, और उदारई अर्थात उत्कृष्ट, स्तोषी अर्थात स्तुति करूंगा। इस प्रकार से शाब्दिक अर्थ हुआ। थोड़ा और समझते हैं। उत्कृष्ट बुद्धि द्वारा जीवों के मन को लुभाने वाली, उत्कृष्ट बुद्धि के द्वारा कैसे? इंद्रों को उस जिनवाणी का पूरा ज्ञान होता है, उनकी बुद्धि उत्कृष्ट हो जाती है, पटु चतुर हो जाती है, तो उस चतुर बुद्धि के द्वारा जिन जिनेन्द्र भगवान की स्तुति की गई थी, और वह स्तुति कैसी थी? लोकों में जो जीव हैं उन जीवों के मन को हरण करने वाली जो स्तुति की गई थी, उन जिनेन्द्र भगवान की मैं भी अर्थात मैं मानतुंग महाराज भी उनकी स्तुति करूंगा। ठीक है, इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ हुआ। संस्कृत भाषा है, आप लोग को चाहिए कि भक्तांबर की पुस्तक आपके पास रखें।
अथवा पूजन की जितनी भी पुस्तकें हैं उन सब में आपको यह भक्तामृत स्तोत्र मिल जाएगा। तो उसको अपने पास रखें और एक पेन कॉपी अवश्य रखें और हर एक शब्द का अर्थ लिखते चलें और याद करते चलें। यदि आप करते हैं तो आपको इसका अर्थ आने लगेगा। जब भक्तामृत स्तोत्र पढ़ेंगे तो उसका हिंदी अर्थ भी आपको आएगा, आपका पुण्य बहुत बढ़ेगा क्योंकि आपकी विशुद्धि बढ़ेगी। आपको पेन कॉपी अवश्य लेकर रखें। मैं फिर पुनः कहता हूँ संस्कृत है, लेकिन 2-3 बार यदि आप सुनेंगे तो आपको यह आने लगेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस स्तोत्र को यदि और आप पढ़ना चाहते हैं और तत्वशुद्ध ग्रंथराज को यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और कम से कम 5 लोगों को शेयर अवश्य करें, जिससे अन्य लोग भी इस जिनवाणी का लाभ उठा सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में और पढ़ेंगे। जय जिनेंद्र।